आपको मेरे साथ आना होगा उमर। कहीं ऐसा न हो गम कि इस घड़ी में लोग अपने रास्तों से भटक जाएं। अंसार और उनके सरदार बनु सादा के मकाम पर जमा हो गए हैं और मशवरा कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा। मुझे लगता है वो सारे लोग साद इब्न इबादा को खलीफा बनाने के हक में हैं। क्या बात है उमर, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं रसूल अल्लाह की तदफीन की तैयारी में लगा हूँ? मसला ही ऐसा है अबू बकर, वल्लाही अगर इस वक्त मेरे बेटे की मौत भी हो गई होती तो भी रसूल अल्लाह के वफात के गम से मुझे गाफिल न करती। अगर दिन खत्म होने तक इस सवाल का जवाब ना मिला कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा तो मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर हो जाएगा। वल्लाही इस्लाम सबसे पहले है या साहब रसूल अल्लाह। यहाँ किस बात की मजलिस हो रही है माशरल अंसार? हम अल्लाह के दीन में मददगार हैं और इस्लाम के लिए हमने जी जान से खिदमत की है। तो मेरा मानना है अमीर भी हम ही लोगों में से होना चाहिए। ये हमारे सरदार साद इब्न उबादा हैं और हम सब ने मिलकर इन्हें अमीर बनाने का फैसला लिया है। या माशरल अंसार, आपने जो कुछ कहा वो सच कहा और हमें आपकी बात मंजूर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब अल्लाह ने रसूल अल्लाह को मक्का पर फतह दी, फरमाया माज़ अल्लाह मेरी जिंदगी भी आपके साथ है और मेरी मौत भी आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मेरा मानना है कि अरब कुरैश के अलावा किसी और को अमीर कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनका हसब और नसब बाकियों से बेहतर है। अरब सिर्फ उसे ही अमीर मानेंगे जो उनके बीच में से चुना जाए। मेरे पास इससे बेहतर हल है। एक अमीर आप में से होना चाहिए और एक अमीर हम में से। यह मशवरा मुसलमानों को कमजोर करेगा। दो अमीर होने से सिर्फ तफरका और इख्तिलाफ पैदा होगा। सिर्फ एक अमीर होना चाहिए और बाकी उनके मददगार और मशवरा देने वाले होंगे। या माशरल अंसार, अगर मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद में हम सबसे आगे थे तो इस्लाम की खिदमत करने में भी हम सबसे आगे रहेंगे। ये सब हमने किसी फायदे के लिए नहीं किया बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और अपने नबी की इताअत के लिए किया और न ही इसके लिए हम कोई दुनियावी सिलाह चाहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से था और वही इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। हाथ आगे बढ़ा उमर। ना वल्लाही जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ भेजा, वल्लाही जिस कौम में अबू बकर मौजूद हूँ उसका मैं अमीर बनने की सोच भी नहीं सकता। आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं उमर। अगर मुझ में मजबूती है तो वो आपकी खिदमत के लिए। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप ही रसूलुल्लाह के साथ पहले शख्स थे जो गारे सौर में उनके साथ अकेले मौजूद थे और जब रसूलुल्लाह बीमार हुए तो उन्होंने आपको नमाज में इमामत करने का हुक्म दिया। या माशरल अंसार, क्या आप लोगों को इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर को नमाज में इमामत के लिए नामजद किया? तो फिर कौन आगे आकर अबू बकर की जगह ले सकता है? हम कभी अबू बकर से आगे नहीं जाएंगे। वल्लाही रसूलुल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूलुल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए। अल्लाह ने आप पर अपनी वही भेजी और आपको सारी गलतियों से महफूज रखा जिससे हमें हिदायत मिलती रही। मगर अचानक हमें इस मुश्किल दौर में बड़े इम्तिहान के साथ छोड़ दिया गया। और जब मुसलमानों का मुस्तकबिल आपसे मशवरे और एक राय के साथ किसी नतीजे पर पहुंचता है तो कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा क्योंकि आपसे मशवरे के साथ लिया गया फैसला था। वल्लाही आपने बिल्कुल सच कहा है। आपका ये रवैया रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा। यह उनको सही रोशनी दिखाएगा और परखने का पैमाना साबित होगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है तो आप मुसलमानों को अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्ना और आपसी मशवरे से ही हिदायत लेनी होगी। मगर हमने तो सुना है कि वहाँ आवाजें ज्यादा बुलंद थी और कुछ खुदगर्ज लोग बाकी लोगों का फायदा उठाना चाहते थे जब तक कि वो अबू बकर के नाम पर मुत्तफिक ना हो गए। फिर शूरा क्या है अब्दुल्ला? इसका मतलब यही है कि लोग अपनी समझ, काबिलियत और हालात के हिसाब से फैसला देंगे। वो तब तक एक दूसरे से बहस करेंगे जब तक कि सारे मिलकर एक राय कायम न कर लें। जहां तक कुछ लोगों में इख्तिलाफ और उनके ख्वाहिशात की बात है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरी बात याद रखो, लोग गलतियों पर होंगे अगर वो रसूलुल्लाह के सहाबाओं को
खताओं से परे जानेंगे, या फिर वो उन्हें एक इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं, चाहे वो अल्लाह से कितने डरने वाले ही क्यों ना हो। तो फिर चाहे फैसला सही हो या गलत, लोग आंख बंद करके उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये रास्ता उन्हें दीन की मजम्मत की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद वो लोग होंगे जो ना अल्लाह पर यकीन रखेंगे ना उसके रसूल पर, कि वो लोग खुद ही इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे। वल्लाही मेरा यकीन था कि रसूलुल्लाह इस उम्मत का आखिरी अमाल देखने तक जिंदा रहेंगे। कल जो कुछ भी मैंने कहा उसकी वजह यही थी, और अल्लाह ने आप लोगों के लिए अपनी किताब छोड़ी है जिसमें हिदायत मौजूद है और जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रहनुमाई की। अगर आप इसको मजबूती से थामते हो तो यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि अपने बीच से एक बेहतर खलीफा का इंतखाब कर सको, साहिब रसूलुल्लाह, और जिन्होंने गारे सौर में भी आपका बखूबी साथ दिया, और आप लोगों में से एक बेहतरीन इंसान। आ जाओ और उनकी बैत कर लो। अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले बिल्कुल ना थे। इसके बाद लोगों मुझे चुना गया है, लेकिन मैं आप में से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरा साथ दो, अगर मैं गलती करूँ तो मेरी इस्लाह करो, मेरी इताअत करो जब तक मैं रसूलुल्लाह की इताअत करता हूँ। अगर मैं रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता तो आप मेरी इताअत के पाबंद नहीं है। आले अब्दे मनाफ, अबू बकर को कैसे खलीफा चुन लिया गया, जबकि वो तो तैम कबीले से है, कुरैश का सबसे छोटा कबीला। अगर आप कहें तो मैं उसके खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर सकता हूँ और जबरदस्ती उससे खिलाफत छीन सकता हूँ। माज़अल्लाह, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर हम मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर दें। वल्लाही तुम्हारा मकसद फितना पैदा करना है। मेरी बात गौर से सुने अबुल हसन, मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है। अगर नए इंतजाम को मानने पर आपको मजबूर किया गया हो तो। वल्लाही अबू सुफियान, आपका दिल अभी जाहिलियत के असरात से पाक नहीं हुआ। क्या तुमने रसूल अल्लाह की बात नहीं सुनी जब आपने लोगों से ये कहा तुम सारे आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे? क्या तुम ये बात नहीं समझते अबू सुफियान? और जहां तक रसूल अल्लाह के बाद खिलाफत की बात है, अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा ना बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए। मगर क्या आप इसके हकदार नहीं, जबकि आप तो रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। रसूल अल्लाह सिर्फ नबी और रसूल थे, किसी मुल्क के बादशाह नहीं। वल्लाही मैं ऐसे वक्त में मुसलमानों को कमजोर नहीं देखना चाहता। इस वक्त हमें सबको साथ लेने की जरूरत है। या अबुल हसन, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं उमर, मैं रसूलुल्लाह की तजहीज व तदफीन में मसरूफ था। इसके अलावा आपकी बेटी भी शदीद बीमार थी। इस बारे में कोई शक नहीं कि आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं बैत कर सकूं। या महशरल मुस्लिमीन, उसामा के लश्कर का कोई सिपाही बाकी न रहे। या रसूलुल्लाह के खलीफा, आपको तो मालूम ही है कि अरब के लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, और अब आप उसामा का लश्कर भी भेज रहे हैं जिसमें मुहाजिर और अंसार के बहुत से बहादुर लोग हैं। हमें डर है कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग हम पर हमला ना कर दें और बद्दू मुशरिकीन मदीने का घेराव करके आप और यहाँ के मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। और मदीना तो रसूलुल्लाह का घर है। वल्लाही अगर मुझे यकीन भी हो जाए कि मुझे यहाँ के जानवर नोच खाएंगे, फिर भी मैं रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसामे के लश्कर को भेज दूंगा। जो काम रसूलुल्लाह ने शुरू किया है मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ अकेला भी रह गया फिर भी मैं लश्कर भेजूंगा। आपको बात समझ आ गई होगी उमर। या अबा बकर, ये सभी लोग गतफान, असद, अब्स, दुबियान और बकर कबीले की जमात की हैसियत से आए हैं। हम यहाँ आपको अपना फैसला सुनाने आए हैं जिस पर हमारे सभी लोगों की राय शामिल है। हमने दूसरों की तरह इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पैसे पर हमारा पूरा अख्तियार है। हम जैसे चाहें वैसे खर्च करें। हमने ज़कात और सदक़ात दिए जब तक रसूलुल्लाह थे, मगर हम अब अपने माल को अपने तरीके से खर्च करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। हम आपसे मिलकर ये बात करना चाहते थे ताकि हमारे बीच सब कुछ साफ हो जाए। क्या तुम उसको बंद करना चाहते हो जो तुम रसूलुल्लाह को दिया करते थे? किस बिना पर? अपने लोगों को वहाँ से हटा लें, क्योंकि हम उन्हें अब अपने इलाकों में देखना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। और फिर मैं कैसे रसूलुल्लाह का खलीफा हुआ अगर मैं लोगों के ज़कात के मामले को भी बरकरार न रख पाया, जो लोगों के माल में अल्लाह का हक है।
क्या रसूल अल्लाह की वफात से दीन में तब्दीली आ सकती है, जबकि अल्लाह अल-हय्युल क़य्यूम है और उसके लिए मौत नहीं है? अगर हम तुम्हारी बात मानकर नमाज और ज़कात में फ़र्क पैदा कर दें तो यह ऐसा होगा कि हम किताबुल्लाह की कुछ हिस्से पर ईमान लाएं और बाकी का इनकार कर दें। इसके अलावा आज इस्लाम की अपनी रियासत, हुकूमत, उम्मत और जमात है, और जो कुछ तुम आज कर रहे हो वो सिर्फ एक बगावत और नाफरमानी है। अब तुम लोग जा सकते हो। मुझे लगता है आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है, इससे पहले कि ये लोग अपने कबीलों तक पहुंच जाएं। हाँ अबू बकर, हमारे पांव तले जमीन पहले ही हिल रही है और इसको संभाले रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अल यमन, हद्रामौत, तमीम के लोग, क्या हो गया है तुम लोगों को? जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद ये तुम्हारा रवैया है? हमने तुम्हें सुना, अब आप हमें सुने। इन लोगों के इलाके मदीने से ज्यादा दूर नहीं है और हमें मालूम है कि इन लोगों ने अपने लश्कर पहले ही तैयार कर रखे हैं। हमारी तादाद पहले से कम है क्योंकि उसामा और उसका लश्कर पहले ही जा चुका है। क्या हो गया है तुम्हें अल-खत्ताब? क्या तुम सिर्फ जाहिलियत में बहादुर थे और अब इस्लाम में बुज़दिल हो गए हो? क्या मेरे जीते जी ज़कात भी खत्म हो जाएगी? तो हम उन लोगों से कैसे जंग करेंगे जो अभी भी मुसलमान हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि लोगों से किताल करो जब तक वो इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।